यूपीएससी का एक प्रीवियस ईयर प्रश्न है। प्रश्न ये है कि एक अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण के रूप में विनियोग के अर्थ की व्याख्या कीजिए। उन कारकों की विवेचना कीजिए जिन पर एक सार्वजनिक एवं एक निजी निकाय के मध्य रियायत अनुबंध कॉन्सेंसस एग्रीमेंट तैयार करते समय विचार किया जाना चाहिए। 250 शब्दों में लिखना है। तो उत्तर लिखने के बाद भूमिका लिखा जाता है और जितना टू द पॉइंट लिखेंगे प्रश्न को उत्तर उतना अच्छा रहेगा, उतना अच्छा नंबर मिलेगा और जितना अच्छा अंक आप हासिल करेंगे उतना ही अच्छा पोस्ट मिलेगा। यही यूपीएससी का नियम है। भूमिका लिखेंगे कि पूंजी का अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। विकासशील अर्थव्यवस्था में पूंजी उत्पादकता एक महत्वपूर्ण कारक है। पूंजी निर्माण का संबंध देश के वर्तमान आगत तथा आयत से है जिसका उपभोग नहीं किया गया है और एक लेखा अवधि में उसे पूंजीगत वस्तु के रूप में रखा गया है। पूंजी निर्माण देश के आर्थिक विकास तथा योजना को प्रभावी रूप देता है। समाज अपनी समग्र उत्पादक गतिविधि का प्रयोग शीघ्र उपभोग के लिए नहीं कर उसके एक भाग को पूंजीगत वस्तु, उपकरणों, यंत्रों इत्यादि के रूप में विनियोग करता है। पूंजी निर्माण में मूर्त तथा अमूर्त दोनों प्रकार की वस्तुएं शामिल होती है। मूर्त वस्तुएं हैं जैसे उपकरण, यंत्र तथा अमूर्त वस्तुओं में शिक्षा, स्वास्थ्य, अनुसंधान के उच्च मानक इत्यादि शामिल है। सकल स्थायी पूंजी निर्माण जीएफसीएफ का संबंध भौतिक परिसंपत्ति में वृद्धि से है। इसकी गणना स्थायी पूंजी के उपभोग के संदर्भ में नहीं होती है। यह सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना का व्यय आधारित मानक है। रियायत समझौता कॉन्सेंसस एग्रीमेंट। रियायत समझौता या अनुबंध कॉन्सेंसस एग्रीमेंट एक द्विपक्षीय समझौता है जो किसी निजी क्षेत्र की कंपनी के साथ सरकार करती है। इस समझौते के अंतर्गत सरकार उक्त निजी क्षेत्र को एक सीमित अवधि के लिए कुछ अधिकार प्रदान करती है। इस समझौते का उपयोग दो तरीके से किया जाता है। पहला, रियायत समझौते से कंपनी को व्यापार करने की इजाज़त मिलती है तो दूसरा, उक्त कंपनी को समझौते की शर्तों के अनुरूप किसी विशेष क्षेत्र या स्थान में अपने लिए आधारभूत संरचना बनाने की स्वीकृति भी दी जाती है। ऐसे समझौते का महत्व सार्वजनिक निजी सहभागिता पीपीपी मॉडल पर आधारित परियोजना की स्थापना में निहित है। रियायत अनुबंध अन्य वाणिज्यिक समझौतों से अलग है। यहाँ सरकार करों को कम करने, प्रतिबंधों को समाप्त करने तथा अन्य प्रोत्साहन प्रदान करने पर विचार कर सकती है। सरकार इस प्रकार की रियायत समझौतों का उपयोग उन सेवाओं को प्रदान करने के लिए कर सकती है जो सामान्य तौर पर प्रदान करना संभव नहीं है। उदाहरण के तौर पर बंदरगाहों या सीमाओं के प्रबंध की अनुमति। रियायत समझौते दीर्घकालिक अनुबंध का हिस्सा है जिसमें बातचीत तथा हस्ताक्षर किए जाने के बाद कंपनी को समझौते की शर्तों के अंतर्गत स्थानीय स्तर पर व्यापार का अधिकार मिल जाता है। मॉडल कॉन्सेंसस एग्रीमेंट। यह एक वैधानिक अनुबंध है। भारत में सार्वजनिक निजी सहभागिता पीपीपी परियोजना का यह आधार है। पीपीपी परियोजना के क्रियान्वयन के लिए यह समझौता नीति या तथा नियामक की व्याख्या करती है। एमसीए पीपीपी परियोजनाओं से जुड़े सभी जटिल मुद्दों जैसे जोखिम कम करना, जोखिम एवं लाभ का वितरण, कारोबारी खर्च कम करना इत्यादि को सुलझाने में सहायक होता है। वर्ष 2000 में योजना आयोग पहली बार मॉडल कॉन्सेंसस एग्रीमेंट एमसीए लेकर आई। यह हाईवे सेक्टर में लागू किया गया था। वर्ष 2018 फॉर्म में भारत सरकार ने मॉडल कॉन्सेंसस एग्रीमेंट में सुधार को मंजूरी दी तथा इसे बंदरगाहों तथा पोर्ट प्रोजेक्ट्स को निवेश हितैषी बनाने के लक्ष्य का निर्धारक बनाया।
यह रियायत अनुबंध का मानक रूप है जिसमें उन बाधाओं को समाप्त किया गया जो किसी परियोजना में असहज रुकावट पैदा करते हैं। यह निवेशकों में विश्वास उत्पन्न करता है जिससे निवेशक आधारभूत संरचनाओं में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होता है। रियायत अनुबंध के कारक। सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के बीच जोखिमों का विभाजन होना सभी रियायत अनुबंध की मूल विशेषता है। अनुबंध में जिन कारकों को स्वीकार किया जाता है वे हैं डिजाइन का विनिर्माण, प्रोजेक्ट के निर्माण में मानकों को देखना, परिसंपत्तियों का संचालन तथा रखरखाव, प्रोजेक्ट का वित्त पोषण तथा अवधि, राजस्व जोखिम तथा जोखिम वितरण। निजी क्षेत्र द्वारा सरकार को राजस्व शेयर अथवा कॉन्सेशंस पेमेंट रूप में राशि प्रदान की जाती है। निष्कर्ष। किसी देश के आधारभूत संरचना के विकास के लिए रियायत अनुबंध का बुनियादी महत्व है। मॉडल कॉन्सेशंस एग्रीमेंट तथा संशोधित कॉन्सेशंस एग्रीमेंट ने रियायत अनुबंधों को सरलीकृत किया है। इसने परियोजना को स्वीकृति में लगने वाले समय और लागत को कम किया है। एमसीए तथा एमसीए की कठोरता वर्तमान में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निजी क्षेत्र के प्रवेश को हतोत्साहित करने वाला है। प्रभावी प्रयासों के माध्यम से असहज प्रक्रियाओं को समाप्त कर रियायत अनुबंध को प्रभावी बनाया जा सकता है। तो ये एक यूपीएससी का प्रीवियस ईयर प्रश्न है। इसी तरह यूपीएससी के प्रीवियस ईयर प्रश्न देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।